गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 55 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे का कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अपना चैप्टर चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास 5 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम। तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ, टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना चैनल है, इसे आप ज्वाइन करें। डेली बेसिस पर एक तो यहाँ पर आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही अपना कोई भी पर्टिकुलर सेशन पूरा होता है, इन सब की PDF एक साथ आपको मिल जाती है। प्लस में यहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स और इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। नीचे वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, ये आप ज्वाइन करें। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ डाउट्स उठा लेता हूँ। जैसे कल ग्रुप के ऊपर डाउट अपने पास आया था कि सर मान लो 405 डिग्री का रिजल्ट पूछ ले साइन के लिए, तो क्या करेंगे। देखो सिंपल सा है, बहुत हायर वैल्यू होती, टिपिकल वैल्यू जैसे कि रेलवे में देखने को नहीं आती हैं, तो एक सीधी सी अप्रोच जो मैंने आपको सिखाई है उसको फॉलो कर दो, उससे काम आपका दौड़ जाता है। क्या करना था भाई, ब्रेक करना है 180 या 360 के हिसाब से। तो मैंने इसको ब्रेक किया, साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखो आगे क्या लिखा उससे दिमाग नहीं लगाना आपको। 360 प्लस कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला। पहले क्वाड्रेंट के अंदर रिजल्ट पॉजिटिव होगा, साइन का साइन मेंटेन होगा, 45 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/√2। ये लिखा जा सकता है। अगर देखो भविष्य में ऐसा भी हो सकता था, साइन 570 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा, या फिर इसको हटा करके मैं कह देता हूं कोस 570 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा। आपको मैंने सिखाया है कि इसको 360 के बेसिस के ऊपर ब्रेक करो, क्योंकि 360 में ब्रेक हो रहा है। तो आप इसे लिख सकते हैं कोस 360 डिग्री और प्लस कितना भाई, फिर लेस करोगे, इसमें से इसको लेस किया 0 बचा, ये वाला लेस किया आपने, यहां पर ये बचा और 210 डिग्री। ठीक, अब आप ऑल ओवर दिमाग एक साथ ना लगाएं। ये मत कहें कि सर ये एक्चुअल में इस क्वाड्रेंट में बनेगा। आप बस इस बात को ऑब्जर्व करें कि 360 में कोई भी एंगल आपका जुड़ेगा तो कौन से क्वाड्रेंट की तरफ आ जाएगा, वो पहले की तरफ। पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, कोस पॉजिटिव मेंटेन होगा। अगला एंगल एज इट इज आपको बता रखा है 210 डिग्री, लिखा जा सकता है। अब ये जो वैल्यू थी आपके पास 360 डिग्री में ब्रेक करने की वजह से सिंप्लीफाई होकर ये हो गई। आपको इतना ही, आगे 210 लिखे, 1000 लिखे, 10,000 लिखे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑल ओवर ये देखा जाता है। तो 360 डिग्री में ब्रेक होने के बाद जो कुछ भी बचता है उसे सोल्व किया जाता है, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल वहां तक ही एग्जिस्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली 360 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होता, क्योंकि जहां से एंगल आपका स्टार्ट हुआ है वहीं पर आकर के खत्म हो जाता है 360 डिग्री के अंदर। तो इसका मतलब 360 अगर आपका बन रहा है, उसको क्या करो आप सीधे सीधे अवॉइड कर दो, बचे हुए पार्ट को सोल्व कर लो। लॉजिकली देखना चाहते हो तो 360 प्लस कुछ भी लिखा जाएगा, 360 प्लस कुछ घूम करके वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा जहां पर रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 360 या 180 को काम में ले रहे हैं तो चेंज भी नहीं होता। पीछे सिखाया था, 25 सवाल भी किए थे हमने। कोस 210 डिग्री, इसे सोल्व करना है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, अभी तीसरे क्वाड्रेंट में। रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। 180 प्लस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा, √3/2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही देखना, एक छोटी सी बात और अंडरस्टैंड कर दो, जिससे इस टाइप के जो भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएं। SSC CDS में कुछ डिफरेंट वे से इन्होंने पास्ट में सवाल पूछे हैं, तो वहां पर स्पीड भी बहुत मैटर करती है। जब SSC का पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें वहाँ देख लेंगे। मान लो साइन 750 डिग्री के बारे में आपसे पूछता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपल था, आप क्या करो भाई, 360 प्लस 360 और प्लस का कितना बच रहा है भाई, 30 डिग्री। 360 का एक राउंड एंगल जहाँ से शुरू हुआ वहाँ आ गया,
फिर 360 का एक राउंड एंगल जहां से स्टार्ट हुआ था वहां फिर आ गया 0 डिग्री पर। असल में क्या बचा आपके पास, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2। तो इन सवालों को डील करने का आपका ये तरीका होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कोई भी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आप इजी वे में उसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई, एक छोटा सा डाउट और भी घूम रहा था। छोटा सा डाउट क्या था भाई आपका, डिग्री मिनट और सेकंड से रिलेटेड। इस बात को थोड़ा सा समझना। आप ये जो बात लिखते हैं यहां पर, ये आपका साइन होता है डिग्री का। 1 डिग्री बराबर क्या होता है भाई 60 मिनट। ये जो साइन आपको दिख रहा है ये आपका होता है मिनट का। और 1 मिनट के बराबर अगर मैं बात कहूं तो वो होती है मेरे पास 60 सेकंड। 1 मिनट के बराबर होता है मेरे पास 60 सेकंड। 60 मिनट के इक्वल में लिखा जा सकता है 3600 सेकंड। ये आपका हो गया सेकंड। अब इस बात को थोड़ा सा समझना, इसे आप जो टाइम वाली बात है उसके साथ रिलेट नहीं करवाएंगे। हालांकि डेटा वैसा ही दिख रहा है कि 60 मिनट के बराबर 3600 सेकंड होता है, लेकिन ये टाइम को नहीं रिप्रेजेंट करता है। दिखने में वैसा ही है कि 1 डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 मिनट को फिर 60 सेकंड के अंदर। असल में अगर आपने गूगल मैप देखा होगा, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आप मार्क करते हैं तो लोकेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन आता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की फॉर्म के अंदर। तो असल में ये जो कुछ भी लिखा होता है ये आपका लोकेशन के लिए लिखा रहता है। एक बेस वैल्यू मानी जाती है। 0 डिग्री जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर चलते जाओगे तो 0 डिग्री के बाद जो भी है 15 डिग्री 17 सेकेंड 18 मिनट इस टाइप से नॉर्थ के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। फिर जो आपकी टाइम वाली लाइन है 0 डिग्री वाली, उससे आप राइट और लेफ्ट में जाएंगे तो इस हिसाब से फिर से वही डिग्री मिनट और सेकंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक्चुअल में इसका सारा लिया जाता है लोकेशन के लिए। ठीक, अब एग्जामिनर किस टाइप के सवाल पूछता है तो विशेष ध्यान रखना। एग्जामिनर क्या कहेगा आपको कि 52 डिग्री 38 मिनट और मान लो 54 सेकेंड, मिनट का ये साइन है, मिनट 54 सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई, एक एंगल में दूसरे को जोड़ा और दोनों का सम निकल के 90 डिग्री आ गया तो आपस में एंगल आपके कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण। बात उतनी सी है, सारी की सारी चीजें यहां पर भी बनती हैं। तो अगर इसका आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो क्या होगा, बात नंबर 1 निकालने का तरीका क्या होगा भाई, इसके अंदर आप एक एंगल ऐड करोगे और दोनों का एडिशन रिजल्ट क्या देगा आपका 90 डिग्री। अब यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझना, अगर आप कॉमन सेंस से इन सवालों को डील करते हैं तो ये सवाल है आसान, और अगर आप इसमें प्योर मैथ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आएगी समस्या। समस्या क्या आएगी, हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम। अब वहां पर कुछ अलग हिसाब किताब होता है और यहां पर कुछ अलग हिसाब किताब होगा। देखना 90 डिग्री आएगा, मिनट और सेकंड कितने भाई 00 मिनट और 00 ही आपके सेकंड, क्योंकि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का रिजल्ट क्या होता है प्योर 90 डिग्री, ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड आपका नीचे। अब इसके अंदर एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे 90 डिग्री एग्जैक्ट बने, मिनट भी आपके 00 बने, सेकंड भी आपके 00 बने। कैसे डील करोगे, एक बच्चा ऐसे सोच सकता है कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि यहाँ 0 बन जाए ऐड करने में, तो वो सोचेगा मैं 6 लिख देता हूँ, 6 और 4 10 की वजह से 0, 5 और 1 6 बन गया तो इसमें क्या जोड़ दूं मैं 4, ये 0 बन गया। फिर वो क्या सोचेगा, एक आपका इस तरफ आ चुका है यहाँ पर, फिर उसको ऐड कर दूंगा 8 और 1 9, यहाँ पर 1 मेंटेन होगा, 3 में क्या जोड़े 7 जोड़ दें, ठीक है। फिर इसमें क्या जोड़ोगे 8 जोड़ा और इसके अंदर 4 जोड़ा। इस टाइप से अगर वो डील करना चाहे तो ये कंप्लीटली गलत हो जाता है। क्या गड़बड़ की भाई, गड़बड़ आपने ये की कि इन दोनों को ऐड किया इस टाइप से, ठीक। ऐसा एडिशन हम लोग करते हैं डेसिमल में। डेसिमल में कैसे करते हैं भाई, 54 में 46 जोड़ते हो तो 100 आता है और 100 की जगह आपने क्या लिख दिया, 1 इधर कैरी करके भेज दिया।
ये वाली बात क्या बताती है, ये वाली ये बात बताती है कि आप 100 सेकंड की जगह क्या लिख लेते हो, 1 मिनट, जो कि क्या होता है आपका गलत। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीज अगर आप कॉमन सेंस में डाल लेंगे तो ठीक है, अगर इसे मैथ्स के हिसाब से डील करेंगे तो समस्या आएगी, क्योंकि हमने पूरा जीवन गुजार दिया है डेसिमल पर काम करते हुए। तो जैसे ही कोई नया सिस्टम हमारे सामने आता है, माइंड हमारा वैसे ही कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। अगर हम बाइनरी नंबर्स हो गए, हेक्साडेसिमल हो गए, ऑक्टाडेसिमल नंबर हो गए, इन सब के साथ डील करना स्टार्ट कर दें तो बड़ा टिपिकल होता है। ठीक, इस चैप्टर के अंदर यहां पर इन चीजों का कोई बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंस है नहीं, 3-4 सीधी सीधी चीजें हमें यहां पर सीखनी है, इतने में आपका काम चल जाएगा। अगर मान लो अपने पास काफी सारा टाइम होता है, क्योंकि 6 सेशन में हमें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना है, अगर इन्हीं के अंदर मान लो 15-16 घंटे हमें पढ़ना होता तो एक एक बात मैं खोल खोल के आपको और भी एक्सप्लेन कर देता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप शुरुआत से इस सीरीज को देख रहे हैं, तरीका आपको पता होगा, चीजें आप इजी वे में पकड़ ले जाएंगे। गलती क्या कर रहे हैं भाई, गलती यही है कि अगर मेरे पास मैं 40 सेकंड में 20 सेकंड ऐड करता हूं तो मेरे पास 60 सेकंड बनता है, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 मिनट। बस खेल इतना सा ही है, इसको मेंटेन करना है। इसको जो बच्चा मेंटेन कर ले गया उसके लिए सवाल एकदम आसान है। ठीक, कैसे भाई, देखो 54 सेकंड में मैं क्या जोड़ूं जिससे कि मेरा 1 मिनट बन जाए। 54 सेकंड में अगर मैं जोड़ देता हूं 6 सेकंड तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया, 1 मिनट। ठीक, अब 1 मिनट मतलब ये बना क्या है असल में, 60 सेकंड। 60 सेकंड को उठा करके मैं इसे दे देता हूं, और ये किस फॉर्म में दे देता हूं, मिनट की फॉर्म में। तो मेरे पास यहां 60 सेकंड बना था, उस पूरे के पूरे 60 सेकंड को मैंने 1 मिनट लिख करके इसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया। सेकंड के नाम पर मेरे पास है सिर्फ 0। फिर देखना ये कितना बना भाई आपका, 39 मिनट। 39 मिनट आपका बना, कितना ऐड कर दूं इसके अंदर में, अगर मैं इसमें 21 मिनट ऐड कर दूं, 39 में 1 जोड़ोगे 40 होगा, 20 जोड़ोगे 60। तो अगर मैं इसके अंदर 21 मिनट ऐड कर दूं तो इस पूरे की जगह नीचे क्या आएगा, 60 मिनट। 60 मिनट मुझे लिखने की नीड नहीं है, 60 मिनट के बराबर मुझे पता है 1 डिग्री होता है, तो उसको मैंने इधर रिप्लेस कर दिया। जैसे इन 60 सेकंड को 1 मिनट बना के रिप्लेस किया था, ऐसे ही इन 60 मिनट को मैंने 1 डिग्री बनाकर इधर रिप्लेस कर दिया। ये कितना है भाई, 53 डिग्री। 53 डिग्री के अंदर क्या जोड़ दें भाई, 37 डिग्री हम लोग ऐड कर दें, तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इतना सा आपको काम करना होता है, अलग से कोई भी किसी भी टाइप का अनवांटेड दिमाग नहीं लगाना है। रीजन ये है कि डेसिमल सिस्टम के अंदर तो क्या होगा, 2 डिजिट के अंदर कुछ भी आप जोड़ेंगे, जब वो 100 बनेगा तब 2 डिजिट में यहाँ 0 आएगा, फिर वो पावर को उधर रिप्लेस करेगा। लेकिन ये जो डिग्री मिनट सेकंड का सीन चल रहा है, 60 सेकंड होते ही 1 मिनट बनाओ, दूसरी तरफ भेज दो। 60 मिनट होते ही 1 डिग्री बनाओ, उसे डिग्री की तरफ भेज दो। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं यहां से आपके सामने। देखना जरा, जैसे मान लो आपको ये कह दे, अगेन वही क्या निकालना, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। आपको ये कह दे कि मान लो 72 डिग्री और 45 मिनट, और मैं कह दूं यहां से मेरे पास 38 सेकंड है। इसमें क्या ऐड करें कि कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल अगर आपका x है, ये एंगल आपका y है, दोनों को ऐड करने पर अगर आपके पास 90 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। आपको y की वैल्यू बतानी है, या फिर क्या कहेगा एग्जामिनर, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्या ध्यान रखना है, जैसे ही 60 सेकंड बने, 60 सेकंड को उठा करके 1 मिनट बनाओ और उसको दूसरी तरफ भेज दो, सेकंड के नाम पर 0 बचेगा। अगेन वो आपको ये कहता है कि भाई 60 मिनट बना लो पूरी की पूरी। 60 मिनट बनते ही उसकी जगह 1 डिग्री लिखेगा, उस 1 डिग्री को डिग्री में रख दो, मिनट की जगह भी अपने पास 00 बचेगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं मेरे पास ये 90 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड है। अब देखो मैथ्स के हिसाब से मत चलो, कॉमन सेंस लगाओ।
38 सेकंड में क्या जोड़ दें, 38 सेकंड के अंदर देखो ये 40 और यहां से मैं जोड़ दूं इसमें 22 सेकंड। 22 सेकंड जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये मेरे पास पूरा का पूरा पार्ट क्या बनेगा, 60 सेकंड बनेगा। इस 60 सेकंड को मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं क्या बनाकर, 1 मिनट बनाकर। तो यहां 60 सेकंड बने, उन पूरे को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहां सेकंड के नाम पर कुछ नहीं बचा। अगेन देखो ये आपके पास 45 मिनट है, 1 मिनट ये हो गया 46, तो इसमें क्या जोड़ दे भाई, 14 मिनट जोड़ दिया। जैसे ही आप एडिशन करोगे इन तीनों का ये 60 मिनट बन गया। 60 मिनट को रिप्लेस कर दो आप उठा करके 1 डिग्री की जगह। तो जैसे ही आप इसमें इसको ऐड करोगे 60 मिनट उठाया, 1 डिग्री बनाकर इधर रखा, यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ उठाकर उधर ले गए। 73 डिग्री में क्या जोड़ोगे भाई, 73 डिग्री में 17 डिग्री जोड़ दो, 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोई भी सवाल पूछ सकता है, फिर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। आपसे यहाँ कह दे कि भाई इस पर्टिकुलर एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। एंगल मैं मान लेता हूँ मुझे दे दिया 128 डिग्री और यहाँ पर मुझे दे दिया मान लो 42 मिनट और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 52 सेकंड। क्या कहा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, आपके समपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात हम लोग ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि इसमें एडिशन करो और क्या बने 180 डिग्री सेकंड के नाम पर और मिनट के नाम पर 0 मिनट और आपके 0 ही सेकंड मेंटेन हो। 52 में क्या जोड़ूं भाई, 8 सेकंड जोड़ दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से खत्म हुआ, क्या बन चुका है, ये 60 सेकंड बन चुका है। इसकी जगह इसको मैंने खत्म कर दिया, 0 बचा, 1 मिनट बना करके इसे यहाँ ले आए। 43 मिनट हो चुका है, इसमें क्या जोड़ दूं भाई मैं, 17 मिनट ऐड कर दूं, ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म होगा। इसकी जगह मैं 1 डिग्री लिख सकता हूं क्योंकि मेरा ये 60 मिनट मेंटेन हो चुका है। इसको उठाकर डिग्री बना लिया, यहाँ कुछ छोड़ा नहीं। ये कितना बना भाई 129, कितना ऐड कर दे भाई 51 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो असल में देखा जाए ये डील करने का आपका सबसे सटीक तरीका होता है। ठीक, चलो एक छोटी सी बात और अंडरस्टैंड कर लो, यहां पर इतना कुछ कर ही लिया हमने। तो इसमें कई बार सवाल आपके एडिशन पर बेस्ड भी हो जाते हैं कि इस फॉर्म के अंदर आपको डेटा दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा। देखना बात को, जैसे ये कह दे मुझसे कि 72 डिग्री 34 मिनट 46 सेकंड, इसमें ऐड करना है आपको 84 डिग्री 56 मिनट और 38 सेकंड। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वैसे तो ऐसा सवाल पूछने का चांस रेयर है, लेकिन फिर भी मान लो आपसे सवाल पूछ लेता है तो आपके पास एक तरीका तो होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे डील करें। फास्ट लो के चक्कर को छोड़ो, पहले सवाल को सोल्व करना सीखो। देखो इन सब को मैं अगर ऐड करूं तो कितना बना भाई, 8 और 6 मेरे पास कितना आ गया 14, 4 3 7 और 1 8, 84 सेकंड मेरे पास बना। 84 सेकंड को मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड प्लस 24 सेकंड लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब मैं इस 60 सेकंड को उठाता हूं और इधर भेज देता हूं, क्या बनाकर 1 मिनट। तो मेरे पास यहां पर क्या मेंटेन रहा भाई, मेरे पास इस साइड में सिर्फ और सिर्फ 24 सेकंड मेंटेन रहा। फिर देखना 56 में 34 जोड़ा, 50 30 80 और 90 और ये 91, तो यहां पर मेरे पास क्या मेंटेन हुआ भाई 91 मिनट। 90 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, 60 मिनट प्लस 31 मिनट। अब एक बात बताओ, इसको उठा करके 60 मिनट की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 डिग्री लिखा। यहां क्या मेंटेन हुआ आपके पास 31 मिनट। अब एडिशन आसान है, 4 2 6 और 1 7, 8 7 15, तो रिजल्ट क्या आ गया भाई 157 डिग्री 31 मिनट 24 सेकंड लिखा जा सकता है। चलो एक एग्जाम्पल पर और ट्राई करते हैं। मान लो आपको ये कह दे कि 143 डिग्री 52 मिनट और 24 सेकंड, और इसमें ऐड कर लेते हैं 156 डिग्री 57 मिनट या फिर कोई, चलो ठीक है, और इसकी जगह लिख लेते हैं हम लोग 38 सेकंड।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अगर वो बात आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, देखो ये तरीका तो आपको सीखना ही सीखना है, ये तरीका नहीं सीखेंगे तो समस्या क्या होगी। मान लो एक सवाल आ भी जाता है, अब ये कहीं लिख तो नहीं रखा उन्होंने कि ऐसे ही सवाल हम लोग पूछेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री है आपका, वही ज्योमेट्री मेंसुरेशन, वही एसएससी में लिखा रहता है, वही सीडीएस में लिखा रहता है, वही स्टेट लेवल की एग्जाम में। हम लोग इस टाइप से इनमें क्यों पढ़ते हैं रेलवे में, रीजन इतना सा है कि भी पास्ट में इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं, तो एक संभावना दिखती है हमें कि इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, उसी टाइप का आपका पेपर आएगा। तो वही बात है कि भाई मान लो इस टाइप का कोई सवाल आ जाता है तो पहले चीजों को सीखें, सीखने के नाम पर ये है अपने पास। बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई तो स्पीड बूस्ट आप यहां से कर सकते हैं। देखना जरा क्या आया भाई, 30 20 50 62 सेकंड बचा, 2 सेकंड मैं यहां लिख लेता हूं मेरे पास, और 1 मिनट बना करके 60 सेकंड को इधर भेज दिया। 50 50 आपका 100, या फिर एक और इजी तरीका है, देखो ये 57 मिनट दिख रहा है आपको, 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट इनसे लिए, 3 मिनट लेते ही ये 60 मिनट बन गया। 60 मिनट को उठा करके यहाँ 1 डिग्री बना लिया, 57 2 और 1 क्या बचा भाई यहाँ पर 50 मिनट, बाकी पार्ट भेज दिया। अब इसका एडिशन 6 3 9 और एक आपका 10, 5 4 9 और एक आपका 10, 1 2 और एक आपका 3, 300 डिग्री 50 मिनट 2 सेकंड रिजल्ट आ गया। तो स्पीड को मेंटेन भी किया जा सकता है, यहाँ पर ऐसा कोई भी तनाव नहीं है, सीधे सीधे संभव है ऐसी चीजें भी। तो ये तो हो गया भाई आपका डिग्री से रिलेटेड जो मामला है। चलो अब कुछ सवाल कर लेते हैं क्वेश्चंस में, देखना जरा। देखो 1010 तक तो अपने डे 53 में हो गए थे, पिछले सेशन में 25 सवाल मैंने आपको वैसे करवाए थे, तो आज हमारा डे 55 है और स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1036। देखना जरा यहां पर आपको क्या दिया, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू में एक्स है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ यहां पर कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब उसने सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को चेंज किया होगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, पीछे प्रूव भी कर चुके हैं पाइथागोरस का यूज करके। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर इक्वल्स टू में कोसेक स्क्वायर। दोनों को जैसे ही रिप्लेस करोगे चारों ऑप्शन में देखना सेक स्क्वायर दिख रहा है आपको, और फिर यहां पर देखना ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, tan स्क्वायर +1 लिखा सेक को, कोट स्क्वायर +1 लिखा कोसेक को, तो tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर +2, तो यहां से ऑप्शन आपका क्या हो गया सी। अब मैंने आपको सजेस्ट किया था कि देखो वैल्यू पुट हमें सीखनी है, लेकिन हर जगह ही वैल्यू पुट अप्लाई करें ये थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करता। रीजन ये है कि जैसे इस सवाल को कर लो वैल्यू पुट से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई बार सवाल आसान होता है, छोटे छोटे अगर आपको फॉर्मूले पता है तुरंत आप अप्लाई करेंगे, तुरंत के तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हर जगह ही वैल्यू पुट नहीं करनी है। सवाल नंबर 1037, देखो इसने क्या कहा, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन कोस बी प्लस सी बाई 2 का रिजल्ट क्या होगा। देखो जैसा ये सवाल पूछा, आपका मन करे तो एक मेथड आपका है वैल्यू पुट, वैल्यू पुट के हम लोग कई सारे सवाल कर चुके हैं। दूसरा मेथड है कि आपको कुछ चीज़ें और भी पिछले सेशन में पढ़ा दी थी, तो उनका आप यूज करके इस सवाल को इजी कर सकते हैं। देखना जरा, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री लिखा जा सकता है। अब इसने क्या यूज कर रखा है b + c/2, तो मैं क्या करूं सब में 2 का डिवीजन कर दूं, तो यहाँ b + c/2 ये आपका a/2 और ये मेरा /2, तो मैं लिख सकता हूं कि b + c/2 का जो रिजल्ट होगा वो इक्वल में होगा 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो कोस b + c/2 है उसकी जगह आप 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 लिख सकते हैं। कोस का यूज किया, 90 माइनस 90 से कुछ कम हो रहा है पहला क्वाड्रेंट, 90 प्लस होता 90 में कुछ जुड़ता, इसका मतलब क्या आता सेकंड क्वाड्रेंट,
पहले में तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, कोस किस में बदलेगा भाई, साइन के अंदर, और ये वैल्यू एज इट इज आपकी मेंटेन हो जाती है। ये पार्ट हम सीख चुके हैं। क्या ये वाला लिखने की नीड थी? मेरे हिसाब से नहीं लिखना था। तीनों एंगल का सम 180, 2 का डिवीजन करोगे तभी b प्लस c/2 लिख पाओगे। तो 90 माइनस a/2 ब्रैकेट में कोस है 90 माइनस a/2। 90 माइनस है 90 से कुछ एंगल कम होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट, 0 से 90 फर्स्ट। कोस आपका साइन में बदलेगा, एंगल आपका एज इट इज a/2 मेंटेन रहेगा, साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन सी वैल्यू पुट से ट्राई करनी है। देखो मैंने क्या कहा था, वैल्यू पुट आपको सीखना जरूर है, लेकिन उसके प्रति रिजिड मत हो जाना कि सर इसी से ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री करवाओ, ऐसा करवाना संभव नहीं है। तो वैल्यू पुट से ये सवाल हो सकता है, आप सेल्फ से ट्राई करोगे। कैसे अप्लाई करते हैं, पीछे के कई सेशंस में, मेरे ख्याल से पिछले सेशन को छोड़ दे तो हर सेशन में ही हमने डिस्कस किया है वैल्यू पुट पर। चलो भाई, एक सवाल और पूछा इसने, साइन थीटा इक्वल्स टू में 60 डिग्री है, देन 1/2, फिर क्या कहा 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1/2 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका आपको रिजल्ट निकालना है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन यहां पर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग काम में लेनी है। क्या आपको दे रखा है उसने 1/2, फिर बात दे रखी है अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू आपने लिख ली अंडर रूट 3/2 प्लस का साइन। अगली बात अगेन 1/2, फिर 1 माइनस अंडर रूट 3/2 लिखा जा सकता है। चलो इतना पार्ट आपने लिख लिया। इस चीज को आप आगे, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, चलो जस्ट तो हम लोग कर लेंगे कि थीटा की जगह आप 60 रखोगे तो कोट 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की, सेक 30 की, कोस 30 की। चारों के चारों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने दिख रहा है कि इसको सोल्व करना। इसको कैसे सोल्व करें भाई, जैसे यहां पर आप एलसीएम ले भी लेंगे, एलसीएम आप ले भी लेंगे तो 2 आएगा, ये क्या बना 2 प्लस अंडर रूट 3 बना। इंपॉर्टेंट बात बस यही है, इस पार्ट को आप सोल्व कर देंगे तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। इस पार्ट को अगर आप नहीं सोल्व कर पाएंगे तो समस्या आएगी। आपको दिख रहा है कि ये अंडर रूट हटेगा तभी जाकर के कोई बात बनेगी। अब अंडर रूट कैसे हटेगा, अंडर रूट कब हट सकता है भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ पैटर्न क्रिएट करे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको 2 से गुणा कर देता हूं, ऊपर और नीचे, ये क्या बनेगा 4 बना, प्लस 2, और नीचे भी ऊपर नीचे 2 का गुणा किया है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना जरा, ये जो अंदर बात लिखी हुई है इसको अंडरस्टैंड करना। क्या मैं इसे ऐसे नहीं रीड कर सकता 2 इंटू 1 इंटू में √3, तो मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस इन सवालों में यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि अंदर जो वैल्यू आपको लिखी हुई दिख रही है आप उसे इजी वे में बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अब बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि इसको कैसे डील करें। तो ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। एक बार, 2 बार, 3 बार आपने सवालों पर ट्राई कर लिया, इसका मतलब भविष्य में आप निश्चिंत रहें, आप इस अंडर रूट की वैल्यू को बाहर निकाल ले जाएंगे। कभी भी ट्राई नहीं किया तो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे यहाँ पर 2ab की टर्म आपको दिखेगी, कैसे a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखेगा। नीचे देखो, ये 4 की वजह से अंडर रूट सोल्व हुआ, 2 आ जाएगा, और 2 गुणा में 2 क्या बना आपका 4, और ये पार्ट इसके साथ खत्म। तो ऑल ओवर जो मुद्दे की बात है वो क्या आई, √3 + 1/4 आया। इसको सोल्व कर लोगे तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, √3 - 1/4। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर नेगेटिव में तो बनेगा, अप्रोच वो की वही है। कुछ बच्चे ये भी कह देंगे सर आपने √3 - 1 क्यों माना, हम तो 1 - √3 का होल स्क्वायर मानेंगे। एक बात बताओ, 1 - √3 मान लोगे, अंडर रूट वगैरह इससे कट गया, अंडर रूट का रिजल्ट कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो √3 - 1 ही आपको लिखकर मेंटेन करना होगा। अलजेब्रा में ऐसी बातें हमने डिस्कस की हैं। 4 एलसीएम है, ये पार्ट इससे कट गया, 2√3/4, तो ये रिजल्ट क्या आया आपका √3/2 लिखा जा सकता है। ये कहां जस्टिफाई करेगा भाई, देखना कोट के अंदर तो √3/2 नहीं आता, साइन थीटा की जगह 60 रखोगे तो साइन 30 की वैल्यू भी नहीं होती।
सेक की अगर हम लोग बात करें तो सेक में 2/√3 होता है, √3/2 नहीं होता। कोस का जस्टिफाई करेगा, वैल्यू रख लो, थीटा की जगह 60, तो कोस 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आपका रिजल्ट ऑप्शन डी दे देगा। एक तरीका तो देखो भाई इसका है कि इसने कहा कि यहां थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें, इसको जस्टिफाई करें, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखना जरा, एक बात बताओ, अगर आप यहां पर मेरी बात सुनना, उसने तो आपको क्या कहा, थीटा बराबर 60 डिग्री। आप अगर कहते कि नहीं मैं तो थीटा बराबर यहां पर 0 डिग्री लेकर के इस सवाल को सोल्व करूंगा, तो क्या होता है, ट्राई मार के देखते हैं। देखो 1/2, फिर अंडर रूट में 1 प्लस साइन 0 0 हो गया, अगेन आपके पास 1/2, अंडर रूट में 1 माइनस 0 0 हो गया। तो इसका मतलब ऑल ओवर 1/2 आपका रिजल्ट क्या बना भाई, 1। उसने हमें ये कहा था कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को आपको वो ये भी कह देगा कि थीटा की वैल्यू 57 डिग्री है, तो क्या साइन 57 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। असल में उसने जो बात आपसे पूछी है वो जनरल अप्रोच से एकदम बिना एंगल को काम किए भी आप सोल्व करेंगे, तो चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन डी जस्टिफाई करता हुआ दिख जाएगा। क्लियर भाई, चलो आपके सामने ये रिजल्ट आ गया कि जब मैं 0 डिग्री लेकर चलता हूं, जो मेरे से सवाल पूछा उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करूं तो कोट θ/2 कोट 0 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इनफाइनाइट। फिर अगर ऑप्शन बी को मैं चेक करूं तो साइन 0 की वैल्यू 0। ऑप्शन सी को अगर चेक करें तो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन डी को अगर हम लोग चेक करें तो कोस 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। दो ऑप्शन तो अपने यहां से सीधे सीधे कट गए। क्लियर भाई, दो ऑप्शन अपने यहां से सीधे सीधे कट गए। अब अपने पास क्या समाधान बचा भाई, अब अपने पास समाधान बचा है कि हम वैल्यू को चेंज करें और थीटा को क्या ले लें यहां से 90 डिग्री। देखना 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, √2/2, तो यहां पर रिजल्ट देगा 1/√2। क्लियर भाई, अगले वाले पार्ट के अंदर आप जाएंगे तो देखना 1/2 1 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, वो 0 हो गया। दो ऑप्शन अपने ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ चेक करना है ऑप्शन सी एंड डी को। देखो सेक θ/2 90 रखोगे, 90 रखते ही सेक 45 डिग्री बनेगा। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2, आना क्या चाहिए था 1/√2, ये भी गलत है, तो इसका मतलब डी करेक्ट है। चेक भी करना चाहो कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो देखो यहां पर इतनी माथापच्ची हमने क्यों की, मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाना चाह रहा हूं। कई बार एग्जामिनर क्या होता है आपके साथ खेल जाता है कि उसने दे दिया थीटा बराबर 60 डिग्री, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक स्टेटमेंट को और गौर से सुनना, एक स्टेटमेंट को आप और गौर से सुनना, और वो स्टेटमेंट क्या है। एक्चुअल में अगर आप इन सवालों को एकदम डिटेल में सोल्व करेंगे, असल में देखा जाए तो ये 11th-12th के अंदर प्रूफ होते हैं बुक्स के अंदर कि इसके इक्वल में क्या लिखा जाएगा। अगर आप इसे थीटा को छोड़ो, क्या है थीटा को भूल जाओ, आप इसे सोल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू में θ/2, ये साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कोस स्क्वायर θ/2 1 की जगह, फिर 2 इंटू साइन θ/2 कोस θ/2 लिखा जा सकता है। अब यहां पर पूरा का पूरा आप इधर उधर से दिमाग लगाएंगे तो ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकलेगा, इसके बाहर आएगा साइन θ/2 प्लस कोस θ/2, यहां पर आएगा आपका साइन θ/2 माइनस कोस θ/2। इस टाइप की सी कुछ सिचुएशन बनेगी। ऑल ओवर बिना किसी एंगल का यूज किए भी आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कोस θ/2, जब इसे ऑल ओवर आप सोल्व कर देंगे। ठीक, अब यहां पर कई बार एंगल का यूज करके, जैसे इसने क्या कह दिया कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर आपके पास क्या है 60 डिग्री, उसके लिए आप इसका रिजल्ट बताओ, आपने वैल्यू रखी और यहां पर आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो गया। कल को वो ये कह देता कि थीटा बराबर 75 डिग्री है, तब क्या करोगे भी, क्या कोई समाधान होगा, सवाल और उलझ जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बच्चा कह सकता है हाँ सर 75 डिग्री पर भी डील कर देंगे। तो एक बात बताओ, कल को वो ये कह दे 63 डिग्री है, तो क्या करोगे,
कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब इसका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो इसी फॉर्म के अंदर निकल के आना है। हालांकि एक संभावना बनती है कि 45 से 90 डिग्री की जो रेंज होती है, 0 से 45 डिग्री की जो रेंज होती है, उन दोनों में एक रेंज में साइन आपका बड़ा होता है 0 से 45 तक कोस बड़ा होता है, फिर 45 से 90 तक साइन बड़ा होता है। तो उसका यहाँ पर ध्यान रखना होता है। मैं इतनी गहराई में आपको नहीं लेके जाना चाहता, वरना पता चले कि आप ये मानने बैठ जाओ कि सर हम तो सवाल को छोड़ देंगे। ठीक है, रिजल्ट इसका दूसरा भी निकलना संभव है, उस चीज़ को हम चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सीधे सीधे, एग्जाम में अगर आपके सामने इस टाइप की कोई भी सिचुएशन बने, उसने खुद कह रखा है थीटा की वैल्यू ये, और आप देख रहे हैं कुछ अजीब सा आपके सामने सवाल है और उसका सॉल्यूशन कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इन्हीं की फॉर्म में है, तो बेटर क्या रहेगा, आप अपनी वैल्यू को चेंज कर दें। जैसे हमने चेंज किया था उस मेथड से सोल्व करेंगे, आपका सवाल तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 1039। अब ये कुछ सवाल है, देखो मुझे इनकी रेलवे में उम्मीद नहीं है, कई टाइप की इनकी एक्सप्लेनेशन बनती है, तो जब अपनी एसएससी और सीडीएस की सीरीज चलेगी तो बिल्कुल आपको एक एक करके हर बात को एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसके रिजल्ट डिफरेंट कैसे बनते हैं, उनका क्या रीजन है। देखना, 10 6 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 66 डिग्री, 10 78 डिग्री। अब एक छोटी सी बात और समझना, यहां से हम लोग थोड़ा सा थ्योरी का सेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं एक और। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू में 90 डिग्री, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कई सारे पैटर्न होते हैं, a प्लस बी जब आपका 45 डिग्री होता है उसका भी पैटर्न है, 90 में भी एक पैटर्न है, a प्लस बी प्लस सी 3 एंगल जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा, वो भी एक पैटर्न होता है। 3 एंगल जोड़ते हैं 135 बनता है, 2 एंगल का 135, 3 का 180 डिग्री। कई सारी संभावनाएं हैं। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पैटर्न लगता है रेलवे के हिसाब से, अगर बाई चांस उसने कोई सवाल पूछा तो यहां से वो पूछ सकता है। हालांकि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री का मैं आपको रिजल्ट लिखवा दूंगा। देखना जरा क्या है ये, ध्यान से समझो। पहले तो यहां पर a की वैल्यू क्या, आप 90 डिग्री माइनस बी नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अगर आपको b के बराबर कुछ लिखना हो तो a को उधर भेज दो, 90 डिग्री माइनस a। आज का सेशन थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो कई बच्चे हैं हो सकता है उन्होंने पेशेंस भी खो दिया हो कि यार किस टाइप की बातें चल रही हैं। और स्पेशली जो बच्चा आज ही स्ट्रीम पर आया है, पिछले सेशन जिसने देखे ही नहीं है बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री उठा करके, आप खुद को कितने भी धुरंधर समझते हो, लेकिन जैसे ही बेसिक चीज़ों की बात की जाती है हवा लगनी बंद हो जाती है। रीज़न क्या होता है, ऊपर वाले सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई रीज़न एक्सप्लेन किया जाता है आपके विचार तुरंत कॉन्ट्राडिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं कि ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से पेशेंस के साथ सारे के सारे सेशंस को देखें, अच्छा खासा आप में इंप्रूवमेंट होगा। अब देखो इसी बात को मैं उठाता हूँ, मैंने क्या लिखा साइन ए, और इसके इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह मैं चाहूँ तो लिख दूँ 90 डिग्री माइनस बी, लिखा जा सकता है। क्या आप यहाँ से साइन ए बराबर 90 का यूज हुआ है तो किस में जाएगा, कोस में। क्वाड्रेंट कौन सा, 90 से कुछ कम है, पहला कोस भी बना। अब यहां से एक बात बताओ, ऐसे ही अगर आप साइन बी लिखते तो यहां पर साइन 90 माइनस ए आता, किस में बदल जाता, वो कोस में। तो आप कह सकते हैं कि साइन बी बराबर क्या हो जाता आपका, कोस ए। एक तो रिजल्ट मेरा ये बन के आया। अब फिर से बात को समझना, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हटा देता हूं मैं सवाल नंबर। देखो हम पास्ट में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, 1। रीजन दोनों एंगल सेम होने चाहिए, पीछे इस पर एक सवाल भी बनाया था जो इंपॉर्टेंट था। अब बात को समझना, साइन ए के बराबर आप कोस बी लिख सकते हो, साइन बी के बराबर आप कोस ए लिख सकते हो। तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए की जगह क्या लिख दूं, साइन बी। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी बराबर 1। या फिर ऐसा कर लें भाई, कोस स्क्वायर ए तो है ही, साइन ए की जगह क्या लिख दें, कोस बी। साइन ए की जगह क्या लिख दें, कोस बी। तो पैटर्न क्या बना, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर रिजल्ट क्या देगा आपका, 1। ये भी एक संभावना बनती है, लिखा जा सकता है।
तो मैं आपको कुछ कंक्लूजन है इनकी एक साथ टेबल बना दूंगा, कई सारे रिजल्ट हैं, टेबल के थ्रू आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब a प्लस बी क्या हो आपका 90 डिग्री, ऐसा नहीं है कि सर हमेशा ही हमने तो देखा कि कुछ भी एंगल है, दो एंगल जोड़ने, नहीं, दोनों का सम अगर 90 डिग्री है। जो असल में आपके सवाल होते हैं सीरीज के वो भी यहीं से बनते हैं, हालांकि सीरीज रेलवे में देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि अगर एग्जाम आपके 8-10 दिन आगे खिंच सकती है तो मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा, वहां पर मैं चीज़ों को इन्वॉल्व करूंगा। हालांकि कॉन्सेप्ट जितने भी हमें पढ़ने हैं वो सारे के सारे यहाँ हम डील कर देंगे। ये रिजल्ट निकला, यहां से छोटे मोटे और भी रिजल्ट निकाल सकते हो। देखो ये साइन ए है, कोस बी को क्या लिख सकता हूं 1 में सेक बी, सेक बी का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा भाई साइन ए इंटू में सेक बी बराबर 1, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या है भाई साइन बी, इसको क्या लिख दूं 1 में सेक ए, गुणा कर दोगे तो आप कह सकते हो कि साइन बी इंटू में सेक ए, ये भी क्या होता है 1। किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, एक टेबल बनेगी उसी से कंक्लूजन निकाल ले जाओगे। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई आपका मन करता तो आप कहते कि सर मैं तो इसे 1 कोसेक ए लिखूंगा, कोसेक ए का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई कोस बी इंटू में कोसे ए क्या मेंटेन करेगा 1। आपका मन करे तो आप ऐसा भी लिख सकते थे क्या कि सर मैं तो 1 में कोसेक बी लिखूंगा, कोसेक बी का उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आएगा कोस ए इंटू में कोसेक बी इक्वल्स टू में 1। तो ये भी संभावनाएं हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये छोटी सी बात है, इसी से ये निकाल लो, इसी से आप ये निकाल लो। एक बात और समझना भाई, मैं क्या tan a बराबर a की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं tan 90 डिग्री माइनस बी, ये लिख सकता हूं, ये भी एंगल ए है, ये भी a को बताता है। यहां पर मेरे पास क्या मेंटेन हुआ tan a, 90 का यूज किया, 90 से कुछ वैल्यू कम हो रही है, पहला क्वाड्रेंट है, tan बदलेगा किसमें कोट में और b आएगा। क्या कोट बी को 1/10 भी नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर आप इसे 1/10 भी लिखेंगे तो इसका गुणा होगा इधर, तो लिख सकते हो tan a इंटू में tan b इक्वल्स टू में क्या होगा आपका 1। आपका मन करता तो आप ऐसे भी तो कह सकते थे कि सर मैं तो इसे tan a को 1 में कोट a लिखूंगा, बिल्कुल लिखो और उसका मल्टीप्लाई उधर भी कर दो, तो एक रिजल्ट आपका ये भी निकल के आता कोट a इंटू में कोट b इक्वल्स टू में 1। ठीक, कई सारी चीजें निकली हैं अपने पास, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। अब इनको मैं एक जगह सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख देता हूं, ध्यान से देखना। एक टेबल बनी है छोटी सी, उसके आसान आसान रिजल्ट है, लेकिन पैटर्न अपना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो आपके सामने रिजल्ट, यहां पर स्टार मार्क लगाना कब, जब आपके दोनों एंगल, या तो लैंग्वेज में कह देगा सीधे सीधे कि ए और बी जो है आपके वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या फिर आपको क्या कह देगा ए इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रिजल्ट क्या है देखना भाई, रिजल्ट ये है आपके पास, एक आपके पास था साइन, एक आपके पास था कोस, एक आपके पास था टेन, ये आपके पास कोट, ये आपके पास सेक और ये आपके पास कोसेक। लाल बट्टा कक्का में यही तो करते हो। एक सीधा सटीक रिजल्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने क्या निकाला था tan a इंटू में tan b इक्वल्स टू में क्या हुआ था भाई 1। इसका रिजल्ट क्या बना था, इसी को देखो 1/कोट a 1/कोट b लिख दो, उधर गुणा कर दो पूरे को, तो इसी का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट एक ही है, कोट a इंटू में कोट b बराबर क्या होगा भाई 1। तो ये रिजल्ट क्या है भाई, एकदम आसान सा, आपका कोई तनाव नहीं लेना है। देखो यहां से अगर आप कंक्लूजन देखते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलता है इनका, कंबाइंड कंक्लूजन निकलता है साइन ए बराबर कोस बी और साइन बी बराबर कोस ए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूं तो क्या रिजल्ट बना, सिर्फ साइन की बात करें तो हमने देखा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा 1। अगर मैं यहां से सिर्फ कोस की बात करूं तो क्या रिजल्ट निकला था, जैसा साइन में था सेम टू सेम उसी पैटर्न को इसने फॉलो किया था, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। अब एक रिजल्ट ये भी था, असल में देखा जाए इन्हीं दोनों बातों को नीचे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस फॉर्म में भाई,
साइन के साथ रिलेशन क्रिएट किया था सेक ने, किस फॉर्म में, साइन ए इंटू में सेक बी बराबर 1। क्या था ये, कुछ नया था, नहीं। कोस बी को हमने 1 अपॉन सेक बी लिख लिया था, सेक बी का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ए इंटू सेक बी आपका 1। ऐसे ही कोस ए को 1 अपॉन में सेक ए लिखोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहीं से इसने हमें एक रिजल्ट और दे दिया था, साइन बी इंटू सेक ए बराबर 1। इनको खुद से भी एक बार प्रूफ कर लेना, बिना देखे टेबल भी बना लेना। रीजन क्या है, देखो आधे घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत आप कर भी लेते हैं तो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, एक आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। फॉर्मूला पढ़ते हो, नई बात क्या आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, जहां ए प्लस बी क्या है 90 डिग्री। ये तो अपनी कंडीशन, ये नकली सा रिजल्ट है, ये आपको पता है तो इसकी वजह से ये भी निकल आता है। ऐसे ही देखना कोस के साथ भी बना है, क्या किया, 1 अपॉन में कोसेक ए लिखोगे तो यहां से, और यहां पर देखो 1 अपॉन कोसेक बी लिखोगे, गुणा कर दें उधर, तो ये रिजल्ट हमने बनाया था कोसेक ए इंटू में कोसेक बी बराबर 1। या फिर दूसरे वाला लिखोगे तो कोसेक बी इंटू में एक मिनट, कोस के साथ बन रहा था, नहीं, कोस ए इंटू कोसेक बी एंड कोस बी इंटू में कोसेक ए इक्वल्स टू में आपका क्या होगा 1। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं। एक छोटा सा रिजल्ट मैं और लिखना चाहता हूं यहां पर, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू में 45 डिग्री है, देन आप कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 ए इंटू में 1 प्लस 10b इक्वल्स टू में क्या होगा 1। ये आपका रहेगा होमवर्क कि ऐसा क्यों हुआ, और ग्रुप के ऊपर आप मुझे सोल्व करके इसके स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, जिससे मुझे लगे तो सही कि यार सच में मेहनत कर रहे हो या फिर मैं ऐसे ही आपके साथ लगा हुआ हूँ। बहुत हो सकता है, देखो ये आज वाले सेशन में अगर 3-4 सवाल हटा दे तो ये सेशन आपको मज़ेदार भी लगता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको चीज़ें मज़ेदार लगे। मेरा उद्देश्य ये है क्या हम सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। हालांकि आज जो हमने सवाल किए उनमें से कई सारे सवाल, आधे सवाल मान सकते हो या आधे कॉन्सेप्ट मान सकते हो, रेलवे ने आज तक नहीं पूछे। अगर मैं उनको अवॉइड करके आपको समझाता, आपको बहुत अच्छा खासा फील आता कि सर ट्रिग्नोमेट्री आसान है, कुछ समझना नहीं है, कुछ जोर नहीं आ रहा है, लेकिन लेवल को बूस्ट किया। मैं ये चाहता हूं कि बाई चांस रेलवे ने अपना लेवल कहीं भी, एक संभावना होती है, देखो ऐसा होता है या नहीं होता वो अलग बात है, रेलवे अगर अपना लेवल बढ़ाता है, आप तैयार रहें पहले से, आपको चीज़ें मिलेंगी, आप सीधे हिट करेंगे। और एक बहुत बड़ी भीड़ है जो रटे रटाए ढर्रे पर काम करती है। एक ही पैटर्न के 100 सवाल करवा लो यार वैल्यू पुट के, इतने सवाल बैठे बैठे इन्हीं पैटर्न की, ये जो बात आपको बोर्ड पर लिख रही है इस पर बैठे बैठे मैं आपको 50 सवाल डिजाइन करके दिखा सकता हूँ। लेकिन जो अपने काम की चीज़ें हैं कि 90 डेज के अंदर हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो टारगेट अपना पूरा हो, प्लस उसमें भी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे इन सब के ऊपर आपने जो एनर्जी डाली इसका आउटपुट आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलो भाई, इस रिजल्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन फिर से हम लोग वहीं पर चले जाते हैं, अपना जो सवाल था कितने नंबर 139, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब इस सवाल को देखो, पहले तो ये देखने में हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा हो, अब इस सवाल को थोड़ा सा देखना। देखो क्या कहा, 10-6, 10-42, 10-66, 10-78, इसका जो ऑल ओवर कंक्लूजन है वो आपसे पूछा गया है कि वो क्या होगा। अब देखना जरा, अच्छा ये थोड़ा सा भाई लेवल वाला सवाल आ गया है यहाँ पर, ये होमवर्क में डालो, इसके ऊपर बेस्ड पैटर्न पढ़ेंगे हम लोग। ये उस पैटर्न पर बेस्ड है, tan थीटा इंटू में tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू में tan 60 डिग्री प्लस का थीटा। ठीक है, इस पैटर्न पर बेस्ड आपका सवाल है। क्योंकि एंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6 डिग्री है, 678 के साथ पेड़ नहीं बना रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करें। चलो भाई, ये सवाल होमवर्क ना करके ऐसा करते हैं अगली क्लास में, पहले तो मैं आपको ये पैटर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसके थ्रू हम लोग इस सवाल को डील करेंगे। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। 140
सॉरी 1040, 1040 नंबर का अपना सवाल। देखना जरा यहां पर इसने आपसे क्या कहा, 3 इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस 2x पढ़ चुके हैं। फिर देखना कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस 2x। कोस 2x से कोस 2x कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 3। ठीक है भाई, ये हमने सीधे किया है। सेकंड मेथड आपको बताया था, आप वैल्यू पुट का सहारा ले लें। सबसे इजी क्या रहेगा, थीटा को 0 रख लें। 3 गुणा में 1 माइनस साइन 0 0 होगा, ऊपर वैल्यू कितनी मेंटेन हुई 3। नीचे देखना साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 होगा, 3 अपोन में 1 रिजल्ट क्या आएगा 3। तो दोनों ही चीज़ों से उतने ही टाइम में ये सवाल सोल्व हो रहा है और दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। 1041 नंबर का अपना सवाल 1041। देखो 4 इंटू में 1 माइनस सेक ए का होल स्क्वायर 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वायर अपोन में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। देखो आपको मैंने क्या कहा था कि वैल्यू पुट कहाँ तो मस्ट है कि वहीं अप्लाई करोगे जब आपके रिजल्ट जो परफेक्ट इंटीजर आ रहे हैं। ये मैंने नोट डाल के लिखवाया था आपको, जहां पर हमने स्टार्टिंग में ही वैल्यू पुट करके सवाल करने स्टार्ट किए थे। मैंने कहा था कि जहां पर आपका रिजल्ट परफेक्ट है, मतलब अगर यहाँ थोड़ा सा ऐसे होता है 8 साइन थीटा कोस थीटा 4 टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा, यहाँ पर फिर भी हम लोग विचार करते कि चलो फॉर्मूले याद हैं तो जनरल अप्रोच से जाएं, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर अपने पास सिर्फ ही एक समाधान क्या है, वैल्यू पुट का। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर रिजल्ट आपके परफेक्ट आ रहे हैं, हमेशा आप वैल्यू पुट से करेंगे। अगर आपने पहले मेंशन नहीं की है वो बात तो आज मेंशन कर लें। एंगल क्या रखें भाई, 0 डिग्री रख लें, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सेक 0 की भी वैल्यू 1। तो देखना जरा, जैसे ही आप थीटा को या फिर ए को आप 0 डिग्री रखते हैं तो यहां से 4 गुना में सेक ए की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 1 प्लस सेक ए, तो ये 1 1 2, 2 इंटू में 2 आपका क्या आ जाएगा भाई 4 अपोन में 1 प्लस सेक स्क्वायर है, ये बन गया। 16 में 2 का डिवीजन करोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 8। एक बार ट्राई कर सकते हो तो जनरल अप्रोच से जरूर इस सवाल को ट्राई करके देखना, हालांकि आसान है। चलो भाई, सवाल नंबर 1042 1042, सवाल नंबर 1042। देखो क्या कहा, साइन की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस का आपका 1, और यहाँ से कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2। अगर आप इसे जनरल अप्रोच से करना चाहते हैं तो क्या है, आपकी फॉर्मूले पर थोड़ी सी कमांड अच्छी हो, फिर ऊपर और नीचे का पैटर्न देख करके आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई इसने अलजेब्रा का कोई पैटर्न क्रिएट किया है। जब तक वो बात आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक ये तनाव वाला सवाल है। दूसरा तरीका, आप इसके चारों ऑप्शन की तरफ देखते हैं, आप ये पाते हैं कि भाई चारों के रिजल्ट परफेक्ट इंटीजर हैं, तो मैं क्यों फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ रहा हूँ, सवाल बहुत लंबा जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, वैल्यू पुट। वैल्यू पुट में थीटा की वैल्यू क्या रखें, तो देखो क्या क्या शामिल किया उसने। साइन और कोस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, सेक 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब कहीं इनफाइनाइट तो अपना बना ही नहीं है। तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग थीटा की वैल्यू 0 ले लें। सेक की पावर 6 क्या हो गया 1, 1 की पावर 6 6 1 ही रहेगा, माइनस ये 0, फिर सेक इंटू 10 फिर 0 और प्लस का आपका 1 अपोन में देखना कोस 0 1 साइन 0 0 फिर आपका 0 प्लस का 2, 1 और 1 आपका 2 और 2 और 1 आपका 3। तो ये तरीका आपको सीखना है वैसे तो ये आपका रिजल्ट आ गया। चलो भाई, सवाल नंबर 1043, क्वेश्चन नंबर 1043। क्या कहा भाई, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपोन में 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि भाई पूरे के पूरे मामले के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत ये दिमाग लगाएं
कि साइन कोस में कन्वर्ट कर दे। ऊपर नीचे फिर क्या करेंगे भाई, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का गुणा करेंगे, उसकी वजह से अपना कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसा करना भी संभव है। दूसरा मैंने क्या कहा था कि वैल्यू पुट कर दें, इंटीजर वैल्यू नहीं है। अगर इंटीजर वैल्यू होती तो हमारा ध्यान ही ये जाता कि हम वैल्यू पुट से करते, लेकिन यहाँ पर हमने विचार किया क्या इजी वे में कर सकते हैं, शायद मेरे हिसाब से इजी वे में आपको नहीं लग रहा होगा, तो छोड़ो, फिर किसकी तरफ आए, वैल्यू पुट की तरफ। वैल्यू क्या रखें, वैल्यू ऐसी रखो जिससे चारों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। अब देखना, जैसे कोसेक की पावर 6 थीटा इसका रिजल्ट आ गया। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, कोसेक अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं, एक एक करके बात को समझना, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं, मेरे पास 4 ऑप्शन है। कोस और सेक की वैल्यू वही 1 1 मेंटेन होगी, साइन 0 0 मेंटेन होगा, और कोसेक की पावर 6 थीटा इनफाइनाइट होगा। तो ये रिस्की हो सकता है, हालांकि आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, लेकिन ये मामला रिस्की हो सकता है, इसलिए इसको अवॉइड करें। दूसरा फिर क्या होगा भाई, अगर 0 के अंदर ये ऐसी संभावना चल रही है तो 90 में भी ऐसा ही खेल चलेगा, तो बेटर ये रहेगा आप सेकंड रेंज आपकी क्या है 45 डिग्री। बताया था ना, 0 90 का एक पेयर होता है, 45 का एक पेयर होता है, अगेन फिर 30 60 का आपका पेयर होता है। चलो 45 अगर रखते हैं तो देखो साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर 45 1 बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर 45 आपका 1/2 बनेगा, अपोन में 2 + 1 + 1 लिखा, ये क्या आया 1/2। नीचे आपके पास कितना मेंटेन है भाई, 2 3 4 4 1/2 और नीचे 4, तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 1/8। ऑप्शन चेक करें, जैसे ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, कोसेक की पावर 6 थीटा, थीटा 45 रखोगे, कोसेक 45 √2, फिर 2 × 2 × 2 रिजल्ट क्या क्रिएट करेगा 8। हमें तो 1/8 चाहिए, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो ये 1/4 क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपको सिखाया जा चुका है, इजी सा पार्ट है। सी की बात करें 1/8 कर रहा है, इसका मतलब सही हो सकता है, डी को भी चेक करना पड़ेगा। सेक की पावर 4 थीटा, √2 √2 √2 √2, तो क्या बना भाई 4, ये गलत। तो यहाँ से आपका ये रिजल्ट आ गया। ऐसा नहीं है कि ये कोई मुश्किल सवाल था, आप इसे जनरल अप्रोच से करते तो भी ये इजी वे में ही सोल्व हो जाता। नीचे वाला जो पार्ट है उसे आप समझो 1 + tan स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर, 1 + tan क्या बन जाता सेक स्क्वायर, 1 + कोट आपका क्या बन जाता कोसेक स्क्वायर। ऊपर नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का गुणा कर देते तो आपके सामने कुछ इजी रिजल्ट आ जाते। चलिए भाई, सवाल नंबर 1044 1044। अगेन देखो, इस सवाल में इसने क्या कहा, परफेक्ट रिजल्ट निकालें, एकदम परफेक्ट निकालें। इसका मतलब वैल्यू पुट से ही आपको सवाल करना है। क्या काम में नहीं लेंगे भाई, tan 0 0 होता है, sec 0 आपका 1 होता है, इसका मतलब आप काम में ले सकते हो थीटा बराबर 0 डिग्री। इनफाइनाइट बनता तो समस्या थी, थीटा को 0 डिग्री लिया। अब देखना 3 गुणा में sec की पावर 2 थीटा, tan की पावर 2 थीटा, tan तो 0 हो गया, तो इसका मतलब पहली टर्म 0, फिर tan की पावर 6 थीटा, वो भी 0 हो गया, माइनस sec की पावर 6, तो ये sec 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ऑप्शन डी। तो ये सवाल वैल्यू पुट से आपका तुरंत के तुरंत हो जाता है। सवाल नंबर 1045, सवाल नंबर 1045, बात को थोड़ा सा देखना जरा। इसने क्या कहा, x बराबर 4 cos a + 5 sin a, y की वैल्यू 4 sin a - 5 cos a। कुछ सुना सा पैटर्न आ रहा होगा, पीछे पढ़ चुके हैं। डील करने का तरीका क्या है, एरो बनाते थे और सीधे सीधे क्या लिखते थे भाई, x² + y² बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 16 और 25 आपका रिजल्ट क्या दे देगा 41। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस जस्ट रिवीजन के लिए बीच में सवाल को डाला है। एक पार्ट आपके सामने ये भी दिख रहा होगा, हालांकि इसे भी हम लोग पहले डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1046, जब हमने शुरुआत की थी अपनी ट्रिग्नोमेट्री की, तो इस टाइप के सवाल हमने देख लिए थे। आर आपका ये वाला है, कोट आर की वैल्यू निकालनी है, ये आपके पास 8 है, ये 17 है। डायग्राम कैसा बना रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा, तो इसका मतलब तभी वैल्यू निकलेगी कोट आर की, अदरवाइज तो निकलेगी नहीं। 8 17, तो ये कितना 15। ट्रिपलेट मैंने आपको होमवर्क में दिया था,
मेरे ख्याल से 5 या 7 बच्चों से ज़्यादा ने वो होमवर्क ही नहीं किया है। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले तो पीछे के किसी वीडियो में देख लेना, मैंने आपको क्या कहा था वो काम कर लेना। वो काम नहीं करोगे तो भाई वही है, एग्जाम हॉल में जा करके फिर ढूंढना स्टार्ट करोगे अगर आ जाएगा तो। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ें देखो, जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि तैयारी में क्या क्या करना होता है, बस वो रैंडम किताबों के लगा होता है, मॉक टेस्ट का किसी से सुना मॉक टेस्ट में लगा रहता है, किसी टीचर ने कुछ कहा उसमें लग जाएगा, फिर तीसरे ने कुछ कहा उसमें लग जाएगा। डायरेक्शन नहीं है, समझ आता है कि वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा, फिर वो कुछ टाइम के बाद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो सेल्फ डिसीजन लेगा कि अच्छा ऑल ओवर घूम फिर करके ये कंक्लूजन निकलता है तो मुझे मेरी तैयारी आगे बढ़ानी है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता चलता है, बस उनको शब्द अच्छे लगते हैं कि भाई किसी ने ये कह दिया कि तुम्हारा ये हो जाएगा, इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा। हर सेशन में आपको मैं 10 सवाल कराऊं, 90 सेशन में 900 सवाल ही करवाता और ये कहता कि इससे बाहर एक सवाल नहीं आता। सवाल भी इजी उठाते जो आपको समझ आ जाते, इससे मेरा फायदा हो जाता, आप खुश होकर देख भी लेते। लेकिन फाइनली क्या निकलता सोच कर देखें। फाइनली एग्जाम हॉल में बैठते कुछ आधे अधूरे सवाल आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं, फिर जाके तकलीफ होती कि यार टीचर ने तो बेवकूफ़ बना दिया था। रीज़न क्या है, उसने बेवकूफ़ नहीं बनाया, आप बनना चाह रहे थे, आपको चाहिए हथेली के अंदर चांद, टीचर ने आपको दिखा दिया भाई उसकी क्या गड़बड़ है। आप उसको ऐसे देख नहीं रहे हो, अगर जैसे मैं सीरियस पढ़ा रहा हूँ, इसको कोई देखना नहीं पसंद करता है, तो फिर कुछ लोगों ने, हो सकता है सारे के सारे टीचर पहले क्या थे, ठीक थे, लेकिन फिर पता चला यार व्यू तो जा ही नहीं रहे, तो फिर उन्होंने ये फंडे निकाले 2 सेकंड में 5 सेकंड में देखते ही उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब उन्होंने देखा कि हाँ अपना काम सही चल रहा है, टीचर स्टूडेंट जाए भाड़ के अंदर, अपना काम ठीक है, हर सवाल के साथ बोल दो, कंटेंट के नाम पर ये कह दो कि इससे सवाल एक बाहर नहीं आएगा, उसका क्या बिगड़ेगा। यूट्यूब में वो व्यवस्था थोड़ा ना अंदर घुस करके आप किसी को बाहर निकाल लो कि क्यों बेवकूफ़ बनाया हमें, ऐसा तो है नहीं। तो टाइम बीत जाता है, फिर आपको एहसास होता है कि ये कमियां हैं। असल में हमेशा ध्यान रखें, आपने जीवन में कुछ भी पाया है तो हो सकता है कि भी आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी एजुकेशन के हिसाब से अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं इसका मतलब आपने मेहनत की है, 12th में अच्छे मार्क्स हैं इसका मतलब मेहनत की है। आप किसी बच्चे की फिजिक्स पर अच्छी कमांड है इसका मतलब उसने फिजिक्स में मेहनत की है, किसी की मैथ्स पर अच्छी कमांड है उसका मतलब उसने मेहनत की है। तो मेहनत से ही आपके ऑल ओवर कंक्लूजन निकलते हैं। उस चीज़ से आप भागना स्टार्ट कर देंगे, उसके परिणाम मैंने अपने जीवन में अच्छे नहीं देखे, तो वो होमवर्क कर लेना। अगर वो आपने कर रखा है कोट आर, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इससे काम में ले रहे हो, ये परपेंडिकुलर ये बेस, 15/8। वर्बली इस सवाल को आप इजी वे में कर सकते थे। सवाल नंबर 1047, मेरे ख्याल से इस सवाल में करवाने लायक कुछ है नहीं, सीधे सीधे आपके सामने वैल्यूज हैं, वैल्यूज को रखोगे, इनके थ्रू आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आगे के सवाल अगर हम लोग और देखना चाहें, 1048 नंबर देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं नहीं सोल्व करवा रहा, इसमें करवाने लायक है भी क्या, साइन 30 साइन 60 है, साइन 30 की वैल्यू रख दोगे, 60 की रख दोगे, फिर 10 45 की वैल्यू 1 होती है, लेस कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 1049, 1049 को देखना जरा, सवाल नंबर 1049 देखो, मल्टीप्लाई में कोस का पैटर्न चल रहा है। अगर आप लास्ट में आकर देखते हैं तो गुणा में कोस 90 भी है, जो क्या होता है 0, तो पूरी सीरीज को क्या कर देगा ये 0। जब भी लगातार आपकी सीरीज साइन या कोस की मल्टीप्लाई में चलती है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, कहीं उसने बीच में एक वैल्यू ऐसी तो नहीं फंसा दी है जिसका रिजल्ट 0 बन रहा है। सवाल नंबर 1050, क्वेश्चन नंबर 1050, क्वेश्चन नंबर 1050। देखो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू में 1। सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, बेटर है हम लोग यहाँ से क्या ले लें, यहाँ से हम लोग एक तो ये ले लें कि भाई थीटा बराबर 0 डिग्री पर चेक कर लें, ईजी है रखना। ऊपर रखोगे तो 1 - साइन का इन्वॉल्वमेंट है 0 हो गया, नीचे साइन की पावर 4 0 हो गया, कोस की पावर 1, तो 1 - 1 बराबर 0 रिजल्ट आएगा। ए और बी ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, सी आपका 0 दे रहा है और डी भी आपका रिजल्ट 0 दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या आपके करेक्ट। तो
तो फिर अब हम लोग क्या करें, अब अपने पास समाधान है, जैसा बिहेव 0 ने किया था वैसा ही 90 करेगा, 90 रखने का कोई फायदा नहीं है, 45 रख लो। ये पार्ट आप चाहते तो माइंड में भी चेक कर सकते थे। अब देखना 1 माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर 45, 1/2, फिर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 माइनस यहां पर देखना 1/4 प्लस 1/4 ये बनेगा माइनस का आपका 1। सोल्व करें, देखना ये पार्ट इससे कट गया, ऊपर आपके पास क्या बचा 1/2, नीचे भी आपके पास 1/2 और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 1। 1 में से 1 लेस कर दिया, रिजल्ट क्या आया 0। इसका मतलब अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सी गलत। सी क्यों गलत हुआ, आप 45 डिग्री रखेंगे, C0 आपका मेंटेन ही नहीं होगा। तो ये छोटा छोटा आपको ध्यान रखना होता है। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। 55 सेशंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपना ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, उससे अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर कोशिश करते हैं कल के ही सेशन के अंदर अपनी कोई बात बन जाए। सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट किया करें, अच्छे नहीं लगते तो भी सजेशन ज़रूर रखें कि सर ये इश्यू है, इस वजह से मुझे तो सेशन आपके अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है कमेंट करके आप रख दें उसको नीचे, या फिर अपना जो डाउट ग्रुप आपको बता रखा है उसे आप ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।